लारे, तुमने वो न्यूज़ सुनी है जिसमें अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की नेवल ब्लॉकेट कर दी है? हाँ यार, अमेरिका ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की नेवल ब्लॉकेट करेगा। जो भी जहाज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होगा या वहां से निकलेगा उसे रोक दिया जाएगा। सेंटकॉम ने तो क्लियरली ये बात बोल दी है कि वो जहाज सेफ रहेंगे जो नॉन ईरानियन पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ये सब 13 अप्रैल सुबह 10 बजे ईस्टर्न टाइम से नाफिज हुआ। लेकिन अमेरिका ने ये स्टेप अब क्यों लिया है, पहले क्यों नहीं लिया था? वजह ये है ना कि ईरान खुद काफी अरसे से ये रास्ता अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था और वो हमेशा इसको बंद करने की धमकियां देता था। हालिया कशीदगी में उसने इस रास्ते को मुकम्मल बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। जिसके बाद अमेरिका ने अब ये स्टेप उठाया कि वो इस रास्ते को ब्लॉक करेंगे ताकि ईरान इस रास्ते को इस्तेमाल करके अपना ट्रेड ना कर सके। इवन ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर खुद ये बात बोली है कि हम ईरान को पैसा कमाने नहीं देंगे कि वो जिसको चाहे तेल बेचें और जिसको चाहे ना बेचें। इवन एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि ये एक प्योर प्रेशर टैक्टिक है, ईरान को इतना दबाओ कि वो अमेरिकन टर्म्स पर डील करने पर मजबूर हो जाए। हाँ, मैंने भी बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं सोशल मीडिया पे जो काफी वायरल हो रही थी। हाँ, मैंने भी इवन एक्स पर एक खबर काफी वायरल होती हुई देखी है कि ईरान ने अपना पूरा नेवल फ्लीट अमेरिका के हवाले कर दिया और कंप्लीट सरेंडर कर लिया। लोग शेयर पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ था। IRGC यानी ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड अभी पूरी तरह वहां मौजूद है। इवन उन्होंने सिविलियन ट्रैफिक के लिए रास्ता क्लियर करने की इजाजत दी है। सरेंडर का तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और ये खबर आई थिंक ट्रंप के प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैली हुई है, जिसे लोग बिना चेक किए शेयर पे शेयर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये नाकाबंदी काम कैसे करेगी? अमेरिका की 2022 नेवल हैंडबुक के मुताबिक अगर दुश्मन के कंट्रोल में कोई पोर्ट या कोस्टल एरिया हो तो वहां एंट्री और एग्जिट बंद की जा सकती है। इसमें खलीज और बहिरा एमान के ईरानी पोर्ट्स भी आते हैं और अमेरिका अपने नेवल फ्लीट ब्रिटिश जहाज़ों के साथ वहां भेज रहा है। बेसिकली ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। और इस सब के दुनिया पर क्या असरात पड़ सकते हैं? शिपिंग एक्सपर्ट लार्स जेंसन का कहना है कि फौरन ज्यादा शिप्स डायरेक्ट तौर पर मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही इस रूट से कम ट्रैफिक गुजर रहा है। लेकिन ईरान को इकोनॉमिक लेवल पर सीरियस नुकसान हो सकता है। ऑयल और गैस के प्राइसेस में मजीद इजाफा ऑलमोस्ट सर्टन है, जो पूरी दुनिया फील करेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान मिलिट्री रिस्पॉन्स देगा, क्या अमेरिका फोर्स यूज करेगा, और चाइना जो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है वो क्या रिएक्शन देगा इस बात पे। चाइना फैक्टर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर चाइना ने ईरान का साथ दिया तो ये सिचुएशन एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा, चाइना अभी खामोश है, लेकिन आई थिंक ये खामोशी भी अपनी जगह खुद एक मैसेज है। अब आगे क्या होने वाला है, जंग या फिर कोई और रास्ता? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 2 हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में टेंशन तेजी से बढ़ेगी। अमेरिका बड़े डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स भेजकर ईरान को मैक्सिमम दबाने की कोशिश करेगा और अप्रैल के आखिर तक सिचुएशन फिर से सीरियसली बिगड़ेगी आई गेस। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि मई के शुरू में ओमान या कतर बीच में आकर दोनों को दोबारा नेगोशिएशन टेबल पर ले आएंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए लव्स मीडिया ऑफिशियल।